नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपकी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैंने बताया था कि करंट अफेयर में मैं आप लोगों को गाइड करूंगा करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस को लेकर के। पहला पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, हर मंथ का आपको मैं तैयारी के लिए पीडीएफ दूंगा। अन अकेडमी आपके लिए लाया है रेलवे चैंपियंस लीग, जिसका फिनाले होने वाला है 5 दिसंबर में, और इसको देखकर आप हजारों की स्कॉलरशिप और इनाम जीत सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए अंत तक बने रहें। और बाकी जो पूरे एक साल का एक पीडीएफ मैं दूंगा, ठीक है, उनको बस आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको अक्टूबर का दे रहा हूं, लेकिन अभी आप आगे मत बढ़िए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको तैयारी करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि ये पीडीएफ लेके आप दौड़ मत जाइए कि पढ़ने के लिए सब अरे सब पढ़ लेते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज कि पढ़ना क्या और याद क्या करना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सब चीज आप याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैंने बता दूं कि जितने भी आपको पीडीएफ मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द पीडीएफ जो करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस के होंगे, वो बैंकिंग से होंगे पूरे, ठीक है। उसमें बैंकिंग इंक्लूडेड होगा, यूपीएससी, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। जैसे इसमें आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में, तो बैंकिंग और देखिए वित्त जो दिया हुआ है, ठीक है, वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये एकदम हमको क्रॉस कर देना है, ठीक है। फिर और क्या नहीं पढ़ना है, चलिए मैं बताऊं। अब जैसा कि देख पा रहे हैं, दूसरा है अर्थतंत्र, जो कि 7 नंबर पेज तक, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। आपको कहाँ से पढ़ना है, राष्ट्रीय पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय पढ़ना है, खेल पढ़ना है, अनुबंध और समझौते पढ़ने हैं थोड़े बहुत, ये भी पूरा नहीं, योजनाएं पढ़ना है पूरा, नियुक्तियां और इस्तीफे ये भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, पुरस्कार अवार्ड पूरा पढ़ना है, रैंक और रिपोर्ट भी जो है ये आपको आधा बोल सकते हैं कि पूरी तरह से नहीं, महत्वपूर्ण दिन मतलब कुछ कुछ आपको याद रखने हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा, याद करने की कोशिश उतना मत कीजिएगा। बैठक और सम्मेलन जो है उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, विज्ञान और तकनीक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर रक्षा में भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पुस्तकें और लेखक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विविध में उतना कुछ नहीं, श्रद्धांजलि भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, खबरों में हस्तियां जो है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, खबरों में कौन कौन सी हस्तियां हैं। बीमा आपका बिल्कुल भी कोई काम का नहीं है। भारत और विश्व जो है ये आपके काम का है। पर्यावरण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, पर्यावरण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऐप और पोर्टल में थोड़े बहुत क्वेश्चन जो होंगे आ सकते हैं। विलय और अधिग्रहण भी बहुत कम क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत लैंडमार्क चीजें हैं वही आ सकती हैं। विदेश मंत्रालय का भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं, वित्त और तकनीक का भी उतना नहीं, विविध का भी नहीं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का, ये एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। अब देखिए, दो बातें मैं आपको क्लियर कर दूं कि सब चीज आपको याद करना नहीं है, कुछ चीजें याद करनी है, कुछ चीजें सिर्फ पढ़नी है, और कुछ चीजों को रिजेक्ट करना है, जो इसमें पूरा माल आएगा आपको, ठीक है, जो भी चीजें हैं यहाँ पे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, राष्ट्र पे जाएंगे। अब आप देखोगे कि ब्लू और ब्लैक में लिखा हुआ है, तो मैं फिर से बोलूं कि सारा ब्लैक आपको पढ़ना नहीं है। अगर आप पेज में देखोगे तो ये 60-65 पेजों का पीडीएफ होगा, बल्कि आपको उतना पढ़ना ही नहीं है। अगर आप एकदम कुल मिला के जब फिल्टर आउट करके कुछ पढ़ोगे ना, तो आपको 10-15 पेज मिलेंगे, समझ रहे हो। तो 10-15 पेज यार पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन फिल्टर आउट करना आना चाहिए। अब मैं ये आपको इस तरह से दे रहा हूं, लेकिन बाकी जो मंथ्स का मैं दूंगा वो खुद फिल्टर आउट करके दूंगा। समय कम था, आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड करना था, इसलिए मैं क्या कहता है ये जल्दीबाजी में ही आपको पूरा का पूरा दे रहा हूँ। बाकी जो भी लाऊंगा मैं वो थोड़ा सा छांट के लाऊंगा। चलो, सबसे पहला जो आ जाता है, पहला देखो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने ग्रामीण विकास के लिए सीएसआर का तकनीकों का लोकार्पण किया। तो देखो, ये क्वेश्चन जो है इससे तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन इससे बन सकता है या इसके रिलेटेड है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन, ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है। मैं फिर से बोलूं, इसको आपको पढ़ना नहीं है, इसको याद रखने की कोशिश करनी है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने भारतीय पुरुषों और महिलाओं के लिए औसत वजन ऊंचाई माप में बदलाव किया। अब देखो, ये जो है आपको ये क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों नहीं पढ़ना। जैसे ये 3rd नंबर, ये आपको नहीं पढ़ना, ये नाबार्ड है, नाबार्ड जो है तो आपका बैंकिंग सेक्टर का चल जाता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये लैंडमार्क चीज है। तो अगर मान लो बैंकिंग सेक्टर से भी कोई लैंडमार्क चीज होती है तो वो आप याद रख सकते हैं। जैसे डिमोनेटाइजेशन, वो बैंकिंग सेक्टर का था, लेकिन उसने पूरे देश को प्रभावित किया, तो वो उस तरह की चीजें होती है लैंडमार्क, तो वो याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये क्यों करना है, क्योंकि ये लैंडमार्क चीज है यार, ये चेंज हो गया है, ठीक है। और ये 5 साल, आने वाले 5 साल 10 साल तक चेंज रहेगा, ठीक है। तो ये बड़ी चीजें होती हैं। तो ये 65 किलोग्राम। अब हाँ, अब ब्लू वाले पढ़ लिया, ब्लू वाला पढ़ के लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लैंडमार्क चीज है, तो अब ब्लैक वाला भी पढ़ लेंगे। तो इसमें पढ़ने के बाद पता चलेगा कि 65 किलोग्राम जो है पुरुषों के लिए औसत वजन कर दिया गया, 55 किलोग्राम फीमेल के लिए कर दिया गया, हाइट जो है 5.8 फीट मेन के लिए कर दिया गया, और 5.3 फीट वुमेन के लिए कर दिया गया है। और ये चीज हो गया, तो ये याद करने लायक है। या याद क्या, ये तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे अगर आप पढ़ो तो। कल के दिन एग्जाम में आएगा ना, तो आपको याद आ जाएगा 65 मेन और 55 वुमेन, 5.8 मेल और 5.3 वुमेन। और ये थोड़ा कॉमन सेंस से भी आंसर आप दो दोगे। अगर 75 या 85 रहेगा तो आप सोच भी सकते हो कि औसत वजन तो यार किसी का इतना होता नहीं होगा,
ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इसी तरह से पढ़ना है। थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में सिर्फ ये ब्लू वाला ही पढ़ लो तो चल जाएगा। फिर ये पांचवा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा पढ़ोगे। इसमें पूछ सकता है कि कितनी किलोमीटर लंबी सुरंग है और ये क्यों लैंडमार्क चीज है, क्योंकि आप देख सकते हो अटल टनल जो है दुनिया का सबसे लंबा हाईवे टनल है, ठीक है, ये इसलिए, और बहुत ज्यादा खबरों में भी रहा, तो इस कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा सेक्शन में बता दे रहा हूँ, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर कुछ दिक्कत आता है तो आप लोग क्या करता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब अंतरराष्ट्रीय में आते हैं तो देखो यहाँ पे है जो पहला वाला, ब्रिटेन ने अपनी पहली है, तो वो अपना कुछ भी पहला चला है, मेरे क्यों क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा जी, अगर दुनिया में पहला होता तो पूछता, ठीक है। अर्जेंटीना ये जो है ये भी आप लिख सकते हैं कि पहला देश बन गया है, तो आप पढ़ लेना, इसको सिर्फ पढ़ लेना। अगर एग्जामिनेशन के दिन याद रह गया तो रह गया, नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपको याद नहीं करना है, ये पढ़ना है। भारत व चिली ये तो आएगा ही नहीं, ये तो पढ़ना ही नहीं है। न्यूजीलैंड के आम चुनाव हुए, तो न्यूजीलैंड के ये नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम आप याद रख सकते हैं, क्या नाम है, जेंकिडा अर्डर्न, ठीक है, इनका नाम रख सकते हैं क्योंकि न्यूजीलैंड जो है पहला देश बना था जो कि कोविड फ्री मतलब घोषित हुआ था, ठीक है। तो इस कारण से इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था इनकी प्राइम मिनिस्टर का, तो इस कारण से आप याद रख सकते हो, ठीक है। वहां की राजधानी वेलिंगटन है, मुद्रा क्या है, न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो जो भी आप करना चाहो, ठीक है। फिर ये इसी तरह से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान वाला ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सूडान ये वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपको थोड़ा बहुत देख के लगाना पड़ेगा लैंडमार्क चीजें हैं या नहीं है, ठीक है। आठवां आप जैसे कि ये है, पढ़ लो, याद करने की जरूरत नहीं। मैं फिर से बोलूंगा, अगर राष्ट्रपति देखने जाओगे तो इतना नहीं याद रख सकते हो, तो पढ़ लेना, अगर एक पढ़ लोगे तो सबकॉन्शियस माइंड में हो सकता है आपके याद रह जाएगी, ठीक है। इसी तरह से दुनिया का, हाँ ये देखिए 10वां नंबर आपको याद करने लायक आ गया क्वेश्चन, कि क्या है, फेरन बेल्ट जो सुरंग है वो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बनने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से देश को जोड़ेगी, तो डेनमार्क और जर्मनी को जोड़ेगी ये, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो लंबा पीडीएफ है, लेकिन मैं फिर से बोलूँ कि पूरा पढ़ना ही नहीं है, आपको छांट छांट के पढ़ना है, ठीक है। तो छांट छांट के पढ़ोगे तो सब जरूरी थोड़ी नहीं कि सभी पढ़ना है, सभी याद रखना है। अमेजन इंडिया ने आरक्षित ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए आरसीटीसी के साथ भागीदारी की, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, इसको तो क्रॉस कर दो। 10 लोग, पेटीएम ने भी भागीदारी कर रखी है, ठीक है, ये बैंकिंग वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं फिर से बोलूं कि ये सारा पीडीएफ बैंकिंग वाले और यूपीएससी वाले को ध्यान में रख के बनाया गया है, अगर जनरली बोलूं तो बैंकिंग वालों के लिए, ठीक है। और आपको बैंकिंग के अलावा कोई और पीडीएफ मिलेगी ही नहीं, करंट और जनरल, आपको बोलो जो वेबसाइट का नाम बोलो सब यही, आईबीपीएस गाइड हुआ, अफेयर्स क्लाउड हुआ, एग्जाम पंडित हुआ, आपका ओलिव बोर्ड हुआ, ठीक है, सब तैयार करती है। जैसे आप अड्डा 24/7 भी चले जाओ, वो भी बैंकिंग का तैयार करती है, तो सब आपको, और जोश जागरण वो भी मैक्सिमम आपको सारा चीज दे देती है, तो सब में आपको बैंकिंग इंक्लूडेड रहेगा, खुद ही छांटना पड़ेगा, या तो मैं छांट के दूंगा, अगले मंथ के लिए कुछ टाइम दीजिए मेरे को, ठीक है। तो ये था वीडियो, इसमें अगर कोई भी क्वेरी आती है पूछ लेना, मैं ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दे रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको ये वीडियो, ठीक से। फिर से बोल देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनअकैडमी आपके लिए रेलवे चैंपियंस लीग लाया है, जिसका फिनाले होने वाला है 5 दिसंबर को सुबह 10 बजे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाकर आप एनरोल कर सकते हैं, फ्री में, बिल्कुल फ्री है। ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट की तरह होगा, पूरे आपका जो है 100 अंक का होगा, 90 मिनट्स का, और आप लोग अपनी तैयारी का इसमें पूरी तरह से परख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लाखों बच्चे इस पर अपेयर करने वाले हैं, उसमें जो भी रैंक आपके लिए आएगा वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, तो प्लीज़ जल्दी से जाके एनरोल कर लें। धन्यवाद।